राजपाल भाई जी सर। पिछली भूल भुलैया में आपका चेहरा लाल था जी इसमें आपका चेहरा सफेद है जी। क्या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई क्या हुआ राजपाल भाई आपने कभी भूत भूत का रोल किया है मेरे को ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जो भी किरदार करते हैं उसमें जान डाल देते हैं हाय हाय तो अगर इन्होंने भूत का रोल किया ये उसमें जान डाल देंगे फिर भूत कहाँ रह जाएगा ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है भाई पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है ये अर्चना जी का सवाल है नहीं, ऐसे ये- अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतने ही कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है बिल्कुल सही बात है ये आप देख लो पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया राइटर बदल गए डायरेक्टर बदल गए एक्टर बदल गए एक यही है जो टिके हुए हैं तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई को दे रहा है ये कपड़ों की जो बात आपने बोली ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है तो कपड़े ढूंढा था मॉल में बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ तो मैं निराश होकर आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले किड्स जोन में जाते आपको तुरंत मिलता। और जैसे ही मैं कपिल बाबू मैं जैसे ही किड्स जोन में गया कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए तो जैसे अनीस भाई कहते हैं सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने दिया। मैं बच्चा ही हूँ। आप काम में इतने बड़े हैं ना वाह अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप ये आर्मी का सपना अधूरे रह गया पूरा हो गया। और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया नेवी में गया। आप ऐसे बंदूक भर्ती हो जाओ नहीं तो मुझे अच्छा अनीस भाई को आप एज ए डायरेक्टर जानते हैं एज ए राइटर जानते हैं हालांकि ये एडिटर भी बड़े कमाल के हैं मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो अनीस भाई इतने सारे आप काम करते हैं आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है कि आपको 5 नामों से पेमेंट उठाना अच्छा लगता है आपको ये एडिटर का चेक भी मेरे पास आए राइटर का भी आए यार कपिल भाई देखिए अभी आप सोनी में भी काम कर रहे हो और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना काम कर रहे हो USA तो भी जा आप रहे सब हो। काम कर सकते हो तो हम एक काम अगर 2-3 कर ले तो गुरुदेव माफी सही चाहता पकड़ा हूँ है, अपने सही सवाल के लिए कपिल भाई अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। अच्छा जी जब आप सेट पे 200-250 लोगों के बीच में हो और वहाँ सब एक्टर्स हो 15-16 एक्टर्स हो और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है। यही बात तो मैंने देखी है जैसे ही बैठे हो किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया तो अनीस भाई पहुंच जाते हैं। हाँ भाई हाँ बराबर है हाँ बिल्कुल बराबर है बिल्कुल बराबर है। अच्छा आकाश सुन ये सोचा सबकी सुनना है करना अपने मन की है। मतलब तुम भी बराबर बोल रहे हो तुम भी बराबर बोल रहे हो लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है अब बात मत बता सब लोग कोई ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया ओह माय गॉड तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अर्चना जी मैं बताता हूँ बहुत बड़े एक्टर हैं बहुत अच्छे एक्टर थे तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया अच्छा, आप scene ऐसा में। कीजिए आप ऐसे कीजिए आप ऐसा कीजिए और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े वो बहुत परेशान थे मेरे के पास आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है तो मैंने बोला काम करो जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए कोई बात नहीं जाइए तो उन्होंने जाके शॉट दिया जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे किसने बोला आपको ये करने के लिए तो वो जो बड़े एक्टर होते तो बोले बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं मतलब क्या कुछ नहीं कहते हो पूरा सीन खराब कर रहे हो पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप तो कमाल था सीन हाँ कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है कॉलेज के टाइम पे स्कूल के टाइम पे जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन थे। लेके जाते हैं ना मंदिर के आगे रख देते हैं मैं हाँ मतलब मैं किताब रखी है पेन रखा है ये किया है ये वाली चीज की है। बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो
तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो आपके ऐसा तो पापा डॉक्टर हैं, आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे। इतना भी नहीं था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको? केमिस्ट्री में बहुत केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता डर था, लगता आज था। वही चीज सबसे ज्यादा है इनकी। हर किसी के साथ है, आप देखो। सर वो क्या है, वो H2O, H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता। आप 1 2 के 4 में बिलीव करते हो? कह रहा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम? नहीं, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक चीज है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना, एवरीबडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो, बंदा फलाना खेल रहा है, ऐसा होता है। ये तो करते हैं। जब आप मैच देख मैच रहे हो देख तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी। और जो अगर बिलीव कुछ नहीं भी चीज़ें- करता ना, उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी कर लेंगे लेंगे, तो क्या क्या यार, हमारा काम अच्छा हो जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। Oh, that is a very wise thing. ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्मार्ट बात है। मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में, आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए तो कसीनो में हार जाओगे। मछली का क्या लेना देना जुए से? पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या करती है। ये है कुछ मिस्ट्री है। अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा, जो भाई बिल्ली वाली बात की, बिल्ली ऐसे तुरंत कर देगा। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया, इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई। अरे उसको क्रॉस करना था, कर गई। वो तू जानवर गाड़ी है। जैसे चला, बिल्ली सोच रही हो कि गाड़ी क्रॉस हो रही है। हाँ, मेरी बैड लक। मैं तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती हो है। सकता है बिल्ली भी थूक के गई हो। पता लगा। पर ऐसे बड़े होते हैं वहम भरम डालने वाले। यस सर। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल आप के क्यों विंडो हंसे? से, तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता है? वेरी वेल डन, वेरी वेल नॉटी बॉय। ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे करा है, तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा करा, तो वो अपनी किताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। मैंने अनीस भाई, पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था, जी। इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं। परमानेंटली गई मंजुलिका कि वो ये सोच रही है कि नहीं, भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी? ऐसा तो नहीं सोच रही ना? जनता का सवाल था, मेरा तो नहीं था। जनता का। नहीं, लेकिन ये एक बात बताओ, ये आपको मतलब क्यारा जैसी दिख रही है, वो देखने के बाद आपकी इच्छा जागी कि भाई बुलबुलैया 3 में कुछ होना चाहिए, क्या वजह है? हाँ। घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी? सीधा। तो ये क्या जनता अनीस का भाई, सवाल है, डायरेक्ट आप कहते हैं मुझे। कब तक हर शनि इतवार यही करते रहे, एक दूसरे को देख देख के? आपको पता है हमारे फीचर मिलने लगे हैं। मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ, मुझे मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है। ये सुबह उठती है, उनको कपिल शर्मा। हमारा ऐसा होने लगा भाई, हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे किसी दो। फिल्म में, हाँ, नहीं तो दोनों को इनको एक तो दे ही दो। अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात। इनकी बहुत सारी फिल्में, राजू चाचा और प्यार तो होना ही था में काजोल जी का नाम संजना था, नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था, वेलकम में कटरीना का नाम संजना था, नो प्रॉब्लम में कंगना, और रेडी में आसिन का नाम संजना था। क्या पकड़ा? ये कोई इत्तेफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई? संजना मतलब संजना कौन है इनकी लाइफ? नहीं, क्या है कि ये
नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं, तो मैंने बोला यही चलने दो, और अच्छा चल रहा है। तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार, इस पिक्चर में भी इसका भी नाम संजना ही रख दिया, बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं। तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए गया था लोनावाला, सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए। घुंगरू, मजनू भाई, उदय वो तो बड़े- बड़े iconic character, iconic वो सारे नाम जो है, कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था, हफ्ता 10 दिन सिर्फ नाम के लिए गया था। वो भी भाई बनानी चाहिए यार, वेलकम का एक और बनाना या सीक्वल वेलकम 3 बनाना चाहिए। मरी बदल या। कमाल का बहुत कमाल के करेक्टर बनाएंगे होंगे। इंशाल्लाह। क्यारा, जब आपको पता है आपकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस आती हैं, जब आप जिम जाती हैं, आपके पेपरेजी पीछे पड़े रहते हैं, कभी आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, वो आप कुछ भी पहना रहता है, तो नीचे लोग ना कमेंट्स करते हैं, वाओ क्यारा इज वेयरिंग दिस एंड दिस ब्रांड वर्थ रुपीज फलाना 1.5 लाख 2 लाख, ये भी लिखते हैं लोग। तो कभी ऐसे कमेंट्स में रेट पढ़ के आपने अपने डिजाइनर से पूछा नहीं कि कमेंट वाले ने तो 1.25 लाख लिखा है, तूने मुझसे 3 लाख ले लिया? ऐसे हिसाब लगाती हैं कभी आप? नहीं, पर लगाना चाहिए अभी। जैसे हमारी अर्चना जी की आदत है, जैसे शूट चल रहा है ना, आप आए हो तो ब्रेक होगा ना, बीच में आपको साइड पे ले जाएंगी, कितने पैसे कमाए पिछली फिल्म से, इनको ना बड़ा जानने को रहता है। तो आपके कभी रिश्तेदार नहीं पूछते कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया, 300 कमा लिया, आपको कितने मिले? ऐसा पूछते हैं सवाल? नहीं, बहुत बहुत लोग पूछते हैं। हाँ? और वो जानना चाहते हैं कि यार ये फिल्म जो इतनी बड़ी हिट हुई है, हाँ। उसके बाद आपको कितने मिले हैं? तो जब उनको ये बताते हैं हम कि नहीं, हम लोगों का एक जो फिक्स रेट होता है वो फिक्स हो जाता है, और पिक्चर चाहे जितनी भी बड़ी हिट हो जाए, आपको उतने मिलते हैं। उनको हमसे ज्यादा दुख होता है, अरे इतनी मेहनत करते हो आप लोग, इतनी मेहनत करते हो यार अनीस भाई, उतना ही मिलता है। हाँ। तो फिर इतनी चल के फायदा क्या? क्या फायदा? Because you are my permanent crush. नॉर्मल क्रश तो बदलते रहते हैं, बट आप फिक्स हो। जब से प्यार का पंचनामा देखा तब से। थैंक यू सो मच। I have a question for you. जी पूछे। आपकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई लफड़ा, कोई सेटिंग? गर्लफ्रेंड? मैं इतने सालों से पूछ रहा हूँ, मुझे तो आज तक बताया नहीं उसने। ठीक है, अगर सुनिए, अगर होगी भी तो हम ब्रेकअप करवा देंगे। हे भगवान। ठीक है ना? इतना कॉन्फिडेंट है हम में, तो आज हम यहाँ से सेटिंग करके ही जाएंगे बस। मम्मी पापा भी ये हमारा माँ बाप ये के आशीर्वाद प्रणाम सासू माँ, प्रणाम ससुर जी, प्रणाम। पसंद है ना? आय हाय, सासू माँ इम्प्रेस हो गई है। सासू माँ। सासुमा को नहीं मारी, डॉक्टर साहब को चलो निकलो यहाँ से नहीं, फटाफट। नहीं, वो इम्प्रेस हो गई है। आपने नाम नहीं बताया अभी तक तो अपना। अपना नाम। मेरा नाम मनीषा रानी, और आप मेरे राजा, बाहों में आ जा। सुनिए सुनिए, बस 5 मिनट मेरी आंखों में देखिए। Oh my God. अगर प्यार नहीं हुआ तो बस 5 मिनट। 10 मिनट देख लीजिएगा, देखते देखते तो हो ही जाएगा ना। हो ही जाएगा ना। हाँ। मनीषा कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। शादी के बाद आपको सुंदरता अभी भी बरकरार है, अभी भी लड़की लोग को घुलचा सकते हैं अपनी अदाओं से आप। मेरी तो उधर हुई है अंधेरी वेस्ट में, इधर मैं बैठे। राजन ओके ओके ओके। भाई, तूने गाना सोचा, तू एंजॉय करने लगा। मनीषा इधर आओ। आओ। कार्तिक के इधर बैठो। ओह माय गॉड। इसकी आंखों में देख के जो मोस्ट रोमांटिक डायलॉग आपको, बेस्ट रोमांटिक मेरा डायलॉग दिल धक धक कर रहा है, क्या बोले? मेरा भी कर रहा है। आपका माय गॉड, बोलिए। मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया यहाँ आने का। आपका दिल धड़काना था, आपकी Oh मम्मी my पापा को God. पटाना था, हो गया बस। ए ए ए हाँ जी, मनीषा हाँ, भौजी, मनीषा। डायलॉग तो बोलो। डायलॉग हमने तो मान लिया। डायलॉग। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा लड़का को तोड़ ताड़ के, बस आपके लिए आए हैं, ये बिजली गिराए हैं, हाँ कर दीजिए और अपना बना लीजिए। अच्छा, कुवारा ये भी है? वो भी है, देख रहा है। वो मुझे बाहरी बहना बोल चुके हैं ना भैया, और मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। 100%। हाँ। हाँ। आओ बहुत हम अच्छे लग सारे रहे कहीं चलते हैं, फिल्म सिटी की कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। आ जाओ मनीषा, ओ, खाना है? उनको घर भी तो एक जाना हाथ है। कर लीजिए। एक हक कर लीजिए। हाँ, ये लीजिए, ये लो। हाँ, चलो चलो। right. ये so good मनीषा। Thank you, thanks to you. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे तो भूल ही गया हम खेल क्या रहे थे। अरे वो आवाज पहचानो। भैया आप तो भैया ही हैं, आपके लिए। वो चली गई मनीषा तो अपना काम करके। अरे उसको वो आया मम्मी कार्तिक। पापा बोरे। कहाँ गई मनीषा? अरे
यार इंटरेस्टिंग है ना पूरी। इंटरेस्टिंग है। क्या चीज है मनीषा जाना मत, इधर ही मनीषा बैठो, बड़ा मजा आया आपसे मिलके। जब तक नंबर नहीं लेंगे तब तक निकलेंगे नहीं, डोंट वरी, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ अब आप गए। अभी से सपने में मत खो जाइएगा, बगल में बैठी तो उस पर भी ध्यान दीजिए, फिर जब निकलेगा फिर मेरे पे ध्यान दीजिएगा, ओके? ओह माय गॉड, बड़ा मजा आ गया मिलके मनीषा आपसे। राजन जा, भाग रही है वो, जा जा। राजन साथ में जा।